हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई सभी के। मेरा नाम है आयुष बंसला। तो भाई रनिंग की तैयारी ज़ोर शोर से आप सभी की चल ही रही होगी और आपके एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख भी घोषित कर दी गई है। अब आपके 29 जनवरी को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। सबसे पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे लड़कियों के, क्योंकि लड़कियों की रनिंग 10 फरवरी से शुरू की जाएगी, जो कि 10 से 12 दिनों के आसपास चलेगी और उसके बाद ही लड़कों की रनिंग शुरू होगी। तो भाई 29 जनवरी को आप सभी के एडमिट कार्ड, लड़कियों के, शुरू में लड़कियों के जारी होंगे क्योंकि उनकी रनिंग पहले है। तो लड़कियों के एडमिट कार्ड 29 जनवरी को जारी कर दिए जाएंगे और लड़कों के भी 2-4 दिन बाद लड़कों के एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो अगर अब भी आप रनिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं या फिर रनिंग में थोड़ी ढील बरत रहे हैं, तो आपको अपनी रनिंग पे फोकस पूरा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब आप सिलेक्शन लेकर अपना जो परिवार की आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करेंगे और अपने भविष्य का भी निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं रनिंग स्टेमिना की और स्पीड की। सबसे पहली बात भाई, जो एक्स फैक्टर होता है रनिंग का वो है लॉन्ग रनिंग। अगर आप लॉन्ग रनिंग करेंगे तो इससे आपका स्टेमिना भी बूस्ट होगा और साथ ही साथ आपके पैरों में स्ट्रेंथ आएगी, आपके पैरों में थोड़ी ताकत आएगी, जिससे आप 5 किलोमीटर यानी कि 4800 ईजिली पूरी कर सकेंगे। सबसे पहली बात तो पूरी करना ही होती है रनिंग। पूरी करोगे तो फिर टाइम भी आ ही जाएगा। तो भाई सबसे पहली बात 10 किलोमीटर 1-2 हफ्ता दबा के, एक हफ्ता, 2 हफ्ते तो ज़्यादा हो जाएंगे, एक हफ्ता भाई 10 किलोमीटर रनिंग करनी है तुम्हें अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। आज 10 किलोमीटर चले गए, फिर अगले दिन 5 किलोमीटर, फिर अगले दिन 10 किलोमीटर, और अगर 10 का स्टेमिना नहीं है तो 8 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 10 किलोमीटर ही जाओ, 7 या 8 किलोमीटर, पर 5 से ज़्यादा जाना, 5 किलोमीटर से कम बिल्कुल भी मत दौड़ना। फिलहाल आपके आखिरी दिनों की रणनीति यही रहनी चाहिए। तो भाई कम से कम 7 या 8 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। एक दिन 5 किलोमीटर, अगले दिन 7 या 8 या फिर 10, जैसी भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी बात, अगर आप जो सांस ज़्यादा फूल रहा है तो भाई आप कॉफ़ी का सहारा भी ले सकते हैं। 1 या 2 पाउच कॉफ़ी का आधे गिलास गर्म पानी में, ठीक है, सुबह के टाइम 2-3 घूंट मारना भाई, इजीली आपके जो टाइम पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आप कॉफ़ी नहीं लेना चाहते, आपका गला सूखता है, तो फिर आप प्री वर्कआउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री वर्कआउट आपके जो रनिंग टाइम को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और साथ ही साथ अगर आपको सिन पेन की समस्या है तो भाई अपने शूज़ बदल दीजिए। शूज़ ही जो सिन पेन है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर आप शूज़ नहीं बदलेंगे तो आपका भाई बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे 15 दिनों के अंदर जो सिन पेन है नहीं जाने वाला है। तो शूज़ आपके लिए जो बदलने का समय आ गया है, न्यू बैलेंस के मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी वही ट्राई करता हूं। शुरू में मुझे भी सिन पेन हुआ था। बाकी मेरिट कितनी बढ़ेगी भाई, मेरिट जो पिछली बार है 2019 की भर्ती की अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर मेरिट बढ़ी थी, ठीक है। ओबीसी की बता रहा हूं मैं, हाँ 4 नंबर बढ़ी थी ओबीसी, 172 से 176 चली गई थी। जनरल भी 1-2 नंबर फालतू रहेगी। लेकिन अगर अब की बात करें, आज की बात करें, तो उसका मेरिट पर क्या इफेक्ट होगा। जो 1,74,000 बालक सेलेक्ट हुए हैं, तो भाई मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरल हो चाहे ओबीसी हो, जो हाईएस्ट बढ़ेगी जनरल की बता रहा हूँ मैं, 8 से 9 नंबर, इससे ज़्यादा जनरल की कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। 1-2 नंबर कम ओबीसी रहेगी और ओबीसी से 1-2 नंबर कम ईडब्ल्यूएस और एससी भी 1-2 नंबर कम, तो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। 8 से 9 नंबर लगभग जनरल की और 7 से 8 नंबर ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की 1-2 नंबर कम रहेगी। बाकी यही मेरिट रहने वाली है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी किसी भी कीमत पे। भाई एसएससी जीडी का उदाहरण देते हैं लोग आजकल कि एसएससी जीडी की 10 नंबर बढ़ी थी। तो भाई एसएससी जीडी में ये भी तो देखो कि बालक कितने गुना बुलाए गए थे, है ना, 10 गुना, शायद 10 से 12 गुना बालक बुलाए गए थे, है ना। लेकिन यूपी पुलिस में ऐसा नहीं है। यूपी पुलिस में लगभग 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। 3 गुना हालांकि लड़कियां ही बुलाई गई हैं, लड़के नहीं बुलाए गए हैं। लड़के तो सिर्फ 2.5 गुना ही बुलाए गए हैं। तो भाई मेरिट जो है इतनी ही बढ़ेगी। हाँ 8 नंबर हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं बढ़ने वाली है, चाहे कोई आपसे कुछ भी कहे। जीडी और यहाँ तो कंपैरिजन है ही नहीं। जीडी में तो वैकेंसी भी बहुत कम थी। हमारे यूपी में तो लगभग 3,300 कुछ वैकेंसी थी लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे तो 60,000 हैं भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरिट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बेफिक्र रहो। 6 से 8 नंबर के बीच ही मेरिट बढ़ेगी, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं बढ़ने वाली है।
अपनी रनिंग पे फोकस करो, रनिंग पे ध्यान दो भाई। रनिंग कर ली ना तो ये समझो नौकरी पक्की है। 8वां वेतन आयोग भी लग चुका है, तो सैलरी भी लगभग 47 से 50 हज़ार के आसपास रहेगी यूपी पुलिस की कुछ महीने बाद। तो भाई रनिंग पे ध्यान दो, अगर रनिंग कर ली तो एक वैकेंसी तुम्हारी पक्की हो जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।